फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में टॉपिक नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री। तो एमटीएस एग्जाम की बात करें ना, तो इस एग्जाम में नेबरिंग कंट्री वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेंगे और जितने भी नए स्टूडेंट्स जो भी अंतिम प्रहार सीरीज से जुड़ रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, मतलब 1 से लेकर 16 टॉपिक्स तक को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि 25 श्योर्स और टॉपिक्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। आप सब लोग जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की जो लंबाई है वो लगभग 4096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश जो है वो शेयर करता है किन किन राज्यों को? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि बांग्लादेश के साथ कौन सा वो भारतीय राज्य है जिसका सीमा लगता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी भूमि सीमा किस देश के साथ है? इंडिया शेयर्स इट्स शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री? सबसे शॉर्टेस्ट की बात करें तो वो है अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान की भूमि सीमा केवल 106 किलोमीटर लंबी है, तो ये ध्यान रखेंगे, केवल 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भारत का। और वहीं अगर बांग्लादेश के बारे में पूछे आपसे, क्योंकि इसका सबसे लंबा है, तो ये भी आप याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज। इसे हम कहते हैं मैक मोहन लाइन। ओके, मैक मोहन याद रखना है। मैक मोहन रेखा 1914 भारत और चीन के बीच की सीमा निर्धारित करती है। समझ गए? भारत और चीन के बीच की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बांग्लादेश इज कॉल्ड, तो हम इसे कहेंगे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो कि 1947 भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा तय करती है। रेड क्लिफ रेखा जो थी वो 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दौरान खींची गई थी। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया इज नोन एज, इसे हम कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। तो डूरंड रेखा जो है वो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित की गई थी। वर्तमान की बात करें तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक छोटा सा हिस्सा भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को छूता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डूरंड लाइन होगा यहाँ पर राइट आंसर। और आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टैटिक जीके का जो फाउंडेशन बैच है 3.0 ये लॉन्च हो चुका है और 2 फरवरी से आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 2-3 दिन के बाद से ही आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप इस बैच को ले ले। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव इन टोटल? तो कितने हैं पड़ोसी देश भारत के? तो आप कहेंगे 9 है, जिनमें से 7 जो है वो लैंड नेबर्स हैं और 2 आपके मैरीटाइम नेबर्स हैं, समुद्री हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया बाय एरिया, वो है मालदीव। मालदीव क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं? जो 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं उनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे श्रीलंका एंड मालदीव। भारत के केवल 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं जिनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करती है? विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? ये कौन सा स्ट्रेट है? तो आप कहेंगे पाक स्ट्रेट। ओके, पाक जल डमरू मध्य। तो यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये जो पाक स्ट्रेट है वो भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है।
नेक्स्ट है कि नेपाल की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आप अच्छे से जानते हैं कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और वो सबसे बड़ा शहर भी है काठमांडू। यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है। आप जानते होंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये वो राज्य हैं जो सीमा साझा करती है किसके साथ? नेपाल के साथ। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान? तो नेशनल स्पोर्ट क्या है भूटान का? राइट आंसर होगा तीरंदाजी। आर्चरी जो है ये है यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स। 1971 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था आर्चरी को, जब भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? इन विच ईयर डिड बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट? कब हुआ था इंडिपेंडेंट? आप कहेंगे 1971 में। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ म्यांमार? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो आप कहेंगे बर्मा। 1989 में जो है सैन्य सरकार ने देश का आधिकारिक अंग्रेजी नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। जो 1989 में ही तत्कालीन सैन्य सरकार जो थी उसने बर्मा से बदलकर क्या कर दिया? म्यांमार कर दिया था। तो ईयर याद रखेंगे 1989। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है ये है सार्क का फुल फॉर्म, और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हैं सार्क कंट्री के मेंबर्स। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? करेंसी पूछ रहा है आपसे बांग्लादेश का। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। ठीक है, टाका जो है ये बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है। श्रीलंका वाज फॉर्मरली नोन एज, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्रीलंका का पहले क्या नाम था? तो आप कहेंगे सिलोन। सिलोन जो है ये श्रीलंका का पहले वाला नाम है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। 1972, ये ईयर याद रखेंगे 1972। तो 1972 में इसका नाम बदलकर लंका और फिर 1978 में आधिकारिक रूप से श्रीलंका कर दिया गया। तो पहले इसका नाम लंका किया गया था 1972 में, फिर 1978 में इसको फाइनली ऑफिशियली रूप दे दिया गया कि भाई इसको श्रीलंका ही कहना है। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? ये जो मैत्री सेतु है ये किस पर बना है? किस रिवर पे? तो आप कहेंगे फेनी रिवर पे। ये जो फेनी रिवर है ये अराउंड 2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये जो फेनी है। नेक्स्ट है कि चीन की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना? चीन की संसद का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये इसका क्या है? पार्लियामेंट। व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान की करेंसी क्या है? क्या कहेंगे आप? तो राइट आंसर होगा नगल ट्रम जो है ये इसका करेंसी है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो है ये किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। भूटान को स्थानीय भाषा में ड्रक्यूल कहा जाता है, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य का सीमा लगता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखेंगे। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बंगला किसने लिखा था? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मालदीव की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? मालदीव की कैपिटल है माले। ठीक है, माले मालदीव की राजधानी और प्रमुख बंदरगाह शहर है।
नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल? तो गाय जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है और इसे पवित्र माना जाता है। व्हाट इज द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है? तो नैपीदो जो है ये वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है। 2005 से म्यांमार की आधिकारिक राजधानी है नैपीदो। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि भारत का कौन सा वो राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तीन ओर से घिरा है। ठीक है, तो वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी केवल पूर्वी दिशा में भारतीय राज्य असम और मिजोरम स्थित है। नेक्स्ट है कि आनंद पगोड़ा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये जो आनंद पगोड़ा है ये किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध उत्सव है? तो आप कहेंगे म्यांमार का। म्यांमार का एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्सव है ये आनंद पगोड़ा, जो बागान क्षेत्र में मनाया जाता है। और म्यांमार के साथ कौन कौन सा सीमा लगता है किस किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट है दसैन और तिहार किस पड़ोसी देश के प्रमुख त्योहार हैं? दसैन एंड तिहार ये है आपका नेपाल राज्य का। नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है दसैन और तिहार। नेक्स्ट, इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द हा समर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हा समर फेस्टिवल किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? क्या कहेंगे आप? ये भूटान में मनाया जाता है। याद रखना है, हा समर फेस्टिवल भूटान में पारंपरिक संस्कृति और खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ये भूटान में पारंपरिक संस्कृति और खेलों के लिए प्रसिद्ध है हा समर फेस्टिवल। नेक्स्ट है थेरवाद किस पड़ोसी देश का आधिकारिक धर्म माना जाता है? थेरवाद इज नोन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में थेरवाद बुद्धिज्म प्रमुख और आधिकारिक धर्म है। नेक्स्ट है हिंगलाज माता और कटासराज हिंदू मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये जो टेम्पल्स हैं ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में स्थित प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है ये। हिंगलाज माता बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी जो देश है वो है पाकिस्तान। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कौन सा है? नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका। तो आप याद रखेंगे कटहल जो है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट, ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के तट पर किस देश में स्थित है? ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी इन विच कंट्री? तो ये है आपका पाकिस्तान में। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा गया पर्वत गंखर प्यूसुम किस देश में स्थित है? तो ये जो गंखर प्यूसम है ये कहां पर स्थित है, किस देश में? तो कहेंगे आप भूटान में है। ये 7570 मीटर है। ओके, भूटान में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार ट्रांस बाउंड्री नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? वो है आपका रावी रिवर। ठीक है, रावी याद रखना है आपको। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम तो ये करते हैं बांग्लादेश के साथ। भारत के ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत सुंदर वन किस देश के साथ साझा करता है? भारत जो है वो सुंदर वन किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। सुंदर वन मैनग्रोव वन भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम विच कंट्री? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को किस देश से अलग करता है? तो आप कहेंगे मालदीव। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है?
कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, तो आप कहेंगे काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है चिं, चिंतागांव इज अ सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है पोर्ट बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। द फेनी ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? फेनी ब्रिज जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? फेनी ब्रिज बहुत लंबी ब्रिज है ये किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नेशनल एनिमल का नाम है मारखोर। ये जो मारखोर आप देख रहे हैं ये इस फोटो में यही है। तो मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक बड़ी जंगली बकरी की प्रजाति है जो अपने प्रभावशाली घुमावदार सींगों के लिए जानी जाती है। तो इसका जो सींग है वो काफी घुमावदार है, इसके लिए ये जाना जाता है। बांग्लादेश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का है कबड्डी। नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप कहेंगे वॉलीबॉल जो है ये है नेशनल स्पोर्ट श्रीलंका का। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। हालांकि क्रिकेट लोकप्रिय है लेकिन वॉलीबॉल श्रीलंका का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है। जैसे अपना जो इंडिया है उसका नेशनल जो स्पोर्ट है वो हॉकी है, लेकिन कितना लोकप्रिय है क्रिकेट ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय खेल क्या है? ट्रेडिशनल एंड नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफगानिस्तान, तो वो है आपका बुजकाशी। ये यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है। भूटान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ भूटान? तो भूटान का है ब्लू पॉपी। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये है ब्लू पॉपी, बहुत सुंदर है। ठीक है, इसको कहते हैं हिमालयन ब्लू पॉपी, भूटान का राष्ट्रीय फूल है ये। वैशाख और पोषण उत्सव किस देश में प्रमुखता से मनाए जाते हैं? वैशाख और पोषण, ये है आपका श्रीलंका का बौद्ध त्योहार है ये। नेक्स्ट है थिम्पू तसेचू किस देश का धार्मिक उत्सव है? ये है आपका भूटान का। नेक्स्ट है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान हो जाएगा। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपका नेबरिंग कंट्री वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, यानी हम लोगों का टॉपिक 17 कंप्लीट हो चुका है। अब टॉपिक 18 से लेकर जो टॉपिक 25 आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। और उसी में हम लोग करंट अफेयर्स भी करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद से तो आपका साइंस सेक्शन करवाया जाएगा। टॉपिक 18 में तो हम आपको साइंस का 1 शॉट कराने वाले हैं, फिर करंट अफेयर्स में हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।